सत श्री अकाल। आज वेट ट्रेनिंग का छोटा सा व्लॉग बनाया था तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो मैं पहले वार्म अप एबीसी वगैरह एंड थोरेसिक एक्सटेंशन की, मोबिलिटी टी स्पाइन की सब करके देन स्टार्टिंग फ्रॉम खाली रोड वार्म अप एक्सरसाइजेस। सबसे पहले चिन अप, ये शोल्डर प्रॉपर वार्म अप हो जाते हैं, आर्म्स बैक आपकी वार्म अप हो जाती है तो ज़्यादा बेटर रहता है, फीलिंग अच्छी आती है थ्रो करने में या वेट ट्रेनिंग करने में। जब अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं हो तो फिर उस टाइप का आपका कोऑर्डिनेशन सा नहीं बनता, मतलब मूड सा नहीं बनेगा प्रॉपर। अब सर्दियाँ हैं तो स्वेट नहीं आएगा तो इतनी फीलिंग्स ही नहीं बनती। ओके, तो हिंदी पंजाबी मिक्स करूँगा थोड़ी थोड़ी। ये आ गई नीचे से अपना पुल प्रेस बोलते हैं, तो ये भी फॉर थोरेसिक के लिए, पीछे लेट्स जो होते हैं उनके लिए। अब फ्रंट प्रेस हो गई या साइड स्विंगिंग हो गई, इससे शोल्डर प्रॉपर आपका खुल जाता है। अगर स्नैच वगैरह करनी है या क्लीन करनी है उसके अंदर काफ़ी हो जाता है, सेट सा हो जाता है। तो काफ़ी दिन के बाद लंबी वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर कोई वेट ट्रेनिंग बोलता है कि क्या होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए, तो पूरा प्रॉपर वेट ट्रेनिंग के बारे में ही है ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 30 kg स्नैच। तो काफ़ी दिन के बाद इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि बीच में मेरे पास कंटेंट था अब, बट दोबारा इंजरी होने की वजह से फिर मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, पंगा नहीं लिया, डॉक्टर ने अवॉइड किया था। तो ऐसे धीरे 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 जो जो करूँगा आप देखते रहना कि कौन सी एक्सरसाइज के बाद क्या क्या करना है। ठीक है, एक आर्म की हो जाएगी तो सेकंड लेग की हो जाएगी, थर्ड फिर शोल्डर की हो जाएगी। तो इनके साथ साथ 8-8 रेपिटेशन देने हैं। ज़्यादा हैवी तक तो नहीं जाना, बट जितना भी है इजी करना है। तो आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे वेट बढ़ाता जाऊंगा। तो आप लोग भी, मतलब अगर ये कहीं नहीं लिखा कि आपको अगर फीलिंग अच्छी नहीं है वेट उठाने की तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये नहीं है कि आपको उठाना ही उठाना है। ठीक है, कम कर लो बट करो, वो चीज़ की रखनी है आपको। ठीक है, फिट एटलीस्ट फिटनेस तो ज़्यादा कंपलसरी है ना, कि ये ना हो आप फिट नहीं हो पा रहे हैं। पर ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये आपको एक एज ग्रुप के बाद आके वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कईयों को लगता है कि नहीं वेट ट्रेनिंग के बिना थ्रो नहीं जाती। हाँ, एक टाइम के बाद नहीं जाती, बट स्टार्टिंग फेस में चली जाती है। आप 13, 14, 15 साल के हैं तो आपको हल्की कंडीशनिंग की ज़रूरत है, ABC जंप्स स्प्रिंट वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत कुछ नहीं है। तो 70 kg है मे बी। ओके, नेक्स्ट आ गई स्क्वाट। साथ में मैंने अपनी वीडियो यूट्यूब के ऊपर चला रखी थी, रिहैब वगैरह की कुछ होगी। तो इनके भी 8-8 रेपिटेशन। हाफ स्क्वाट आ गई मशीन के ऊपर, शोल्डर के ऊपर रखने को मना किया तो मशीन के हिसाब से चलता हूँ, तो ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होता काम। अब नी एक्सटेंशन साथ में शुरू कर दूंगा इसके, हैमस्ट्रिंग और ये तीनों एक्सरसाइज एक साथ होंगी। स्क्वाट नी हैमस्ट्रिंग, स्क्वाट नी हैमस्ट्रिंग। ठीक है, इनके सबके 8-8, 10-10 रेपिटेशन। लाइट है तो 15 भी दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि वर्कआउट डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में हो। अगर आप ऑफ सीज़न के अंदर हैं तो लोडेड रहेगा, थोड़ा सा स्प्रिंट वर्क आ जाएगा, लंबी स्प्रिंट आ जाएंगी, वेट ट्रेनिंग के अंदर रेपिटेशन वर्क ज़्यादा आ जाएगा। अगर आप सीज़न के अंदर हैं तो स्पीड सी रहेगी, नंबर ऑफ थ्रोस, नंबर ऑफ रेपिटेशन, नंबर ऑफ लिफ्टिंग सेट ये कम हो जाएंगे, नी एक्सटेंशन आ जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी फिटनेस कर रहा हूँ, फिट हो गए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, फिर हर चीज़ कर सकते हैं आप। अब नी आ गया, नी के बाद हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग के बाद फिर से स्क्वाट का सेट आ जाएगा। साथ में ही मेरा ख्याल पुल ओवर एंड काफ का ऐड कर दूंगा उसके बाद, क्योंकि एक टाइम पे 3 कर रहा हूँ साथ में तो लोड पड़ता है, बीच में ब्रेक ले लेके करना है। ये नहीं कि कंटिन्यूसली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी के किसी तरह का भी पेन होता है ना, तो कुछ दिन उस चीज़ को टाइम दो, आप पेन ठीक हो जाएगा, रिहैब से हो जाएगा, किसी अच्छे फिजियो से रिलीज से हो जाएगा ठीक, या किसी अच्छे डॉक्टर की ऑर्थोपेडिक की सलाह लेने से ठीक हो जाएगा। पर अगर आप
बोल रहे हो कि प्रॉपर रेस्ट करने से हल है, रेस्ट हल नहीं होता। तो अपनी एक्सरसाइज के साथ रहें और मैसेज करें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है या परेशानी है वर्कआउट को लेके, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। इनके 8-10 रेपिटेशन है। तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो भेज सकते हैं। एक आधी वीडियो तो मैं बता दूंगा आपको ऐसे ही, कि एनालाइज करके कि क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। अगर आप बोलो कि ज़्यादा या पूरा वर्कआउट बताना है तो वो नहीं बता पाऊंगा, वो पेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अब 200 है शायद। तो स्क्वाट, हाफ स्क्वाट, नीचे स्लो ऊपर फास्ट है थोड़ी। धीरे धीरे से स्ट्रेंथ भी गेन करनी है। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेंथ भी एकदम से टूट के पीछे पड़ गए ना कि मुझे स्ट्रेंथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, तो टेक्निकली साउंड नहीं रह जाओगे। तो टेक्निकली साउंड रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तो चीज़ खैर धीरे धीरे बढ़ी जाती है। तो कोई क्वेश्चन होगा ना आपका, किसी तरह का पेन है, इंजरी है, या टेक्निकली ठीक नहीं हो रहे पॉइंट, या बार बार जेवलिन फ्लैट गिर रही है, ऊपर एयर पकड़ रही है, तो वो मुझे बता देना, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये शोल्डर ब्लेड के लिए ये कर रहा हूँ, स्केपुला स्टेबलाइजेशन के लिए। तो इनमें ये डॉक्टर ने कुछ बता रखी थी एक्सरसाइजेस, वो करनी है। तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂਅਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੇਟ। हाँ, सिंगल हैंड पुल ओवर। अच्छा, बहुत बच्चे डबल हैंड पुल ओवर लगा लेते हैं और सिंगल हैंड पुल ओवर लगाने में उनको दिक्कत आती है। तो भाई सिंगल हैंड पुल ओवर ज़्यादा कंपलसरी है डबल हैंड से भी। किसी के लेफ़्ट शोल्डर में पेन है या किसी की राइट में है तो एक हाथ की भी कर लोगे तो भी चल जाएगी। हल्की करो, ज़्यादा झटके के साथ मत करो, पर करो ज़रूर। ये नहीं करोगे शोल्डर वहीं का वहीं स्टिफ रह जाएगा। 10 किलो। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अगर मुझे पेन है तो पेन के अंदर मेरा ख्याल है शायद मैं 20 किलो तक ले जाऊंगा। तो नॉर्मल में आपको लेके जाना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये भी जेवलिन के अंदर काफ़ी रोल है, या बॉल थ्रो या किसी तरह का कोई भी थ्रोइंग वर्क है ना, उसके अंदर इसका बड़ा योगदान है। साथ में शोल्डर की आ जाएगी। ये रिहैब है, बीच बीच में रिहैब है, बीच में वेट ट्रेनिंग है, तो मतलब दोनों चीज़ मिक्स कर रखी हैं। तो आप सब जिसके किसी के शोल्डर में पेन रहता है ना, तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन रिहैब करनी है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी पेन नहीं जा रहा तो फिर अच्छे डॉक्टर की, अच्छे फिजियो की सलाह लें। अच्छा फिजियो मीन्स मैनुअल, नॉट मशीनी। जो मशीनों से करते हैं मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा। जो हाथ से अच्छे तरीके से, जिनको खुद पता है प्रैक्टिकली ज़्यादा साउंड रहे हैं, किसी टीम के साथ काम किया है, सपोज क्रिकेट के साथ, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, तो उनको ज़्यादा मतलब प्रेफर करूँगा कि उनके पास जाओ आप। जो नॉर्मल सिटीज़ के अंदर हैं, वो जिन्होंने नहीं काम किया है या इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो फिर ठीक है, वो कप, नीडलिंग, ये चीज़ें ठीक है। आम बंदे के लिए तो ये बहुत ठीक है, बट स्पोर्ट्समैन को इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर ट्रीटमेंट चाहिए। 15 kg 7 to 8 रेप्स होंगे। तो भाई पुल ओवर सिंगल हैंड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसको भी गेन करो। अगर डबल हैंड अच्छी है आपकी तो सिंगल हैंड और अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है। और छोटी छोटी एक्सरसाइज करो। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आए और 3 4 बड़ी एक्सरसाइज करी, थक गए और चले गए। नो, बेशक कम करो, ऊपर मत जाओ हैवी पे, बट करो ज़रूर ज़्यादा। अच्छा, हिल राइज, काफ एक्सटेंशन जिसको बोल लेते हैं। अब ऊपर से लेके नीचे तक सारा हो रहा है ना वर्कआउट। जैसे पहले स्टार्टिंग स्नैच से करी, फिर स्क्वाट आ गई, नी हैमस्ट्रिंग आ गए, अब काफ आ गए, पुल ओवर साथ में, शोल्डर रिहैब भी साथ साथ में। तो इतना सब आप कर रहे हैं तो मतलब चलेगा, बॉडी मेंटेन तो रहेगी ना कम से कम। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। कोई चीज़ में जल्दबाजी मत करो। एक दिन में जान नहीं बन जाएगी, एक दिन में थ्रो नहीं बढ़ जाएगी। काफ़ी आपको सुनना भी पड़ेगा लोगों की कि क्या कहते हैं, बकवास जो उनकी होती है कि नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ। तो बेटा किसी की सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना प्रूफ करना है ना तो आप खुद कर दोगे। बस डेडिकेशन होनी चाहिए थोड़ी सी। तो कई बहुत बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, डिस्टेंस इतना नहीं आता जेवलिन के अंदर। वो इसलिए क्योंकि वो टेक्निकली काम नहीं कर रहे होते। तो आपको टेक्निकली काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि लोहा उठाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपकी थ्रो को बढ़ाती हैं। जेवलिन ड्रिल आपकी रनवे को, जेवलिन स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। ये किसी के शोल्डर में बाइसेप्स टेंडन के अंदर कोई पेन आता है ना फ्रंट शोल्डर में, तो वो ये वाली एक्सरसाइज कर सकता है। ये इसको धीरे धीरे आप बढ़ाओ, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, फिर 7.5 किलो तक। आप मानोगे मैंने ये 200 ग्राम से शुरू करी थी, तो मतलब बिल्कुल टेंडन भी रिपेयर हुए हैं सारे शोल्डर के A to Z बाहर वाले हिस्से। तो ये सारी चीज़ें यार भाई, मतलब मैं थ्योरिकली नहीं हूँ ज़्यादा स्ट्रांग, मैं नहीं कहता, बट प्रैक्टिकली ये सारी कर रखे हैं। सिस्टम झंझट में पढ़ रखा हूँ, इंजरी कैसे आई और कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, कितना टाइम लेगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अगर जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता ना तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता। ठीक है। लेट के बेंच थोड़ी कम होती है, इसलिए बैठे बैठे ये भी आपके पेक्टोरियस मसल जो फ्रंट शोल्डर चेस्ट का होता है उसको स्ट्रेंथ के लिए, बाइसेप्स टेंडन में ऑल्सो इसका बहुत जोर लगता है। तो जो चीज़ मशीनी करने का मतलब यही होता है सिर्फ, अगर आपसे स्नैच नहीं हो रही तो आप ये कर लो, हो जाएगा ना एंटी। बट अगर आप नॉर्मल जिम में हो तो जो चीज़ आपसे, वही 3 4 एक्सरसाइजेस मेन होती हैं वहाँ। फ्रंट प्रेस, बैक प्रेस कर लोगे, स्क्वाट कर लोगे, एंड थोड़ा बहुत स्नैच क्लीन हो जाएगी बस, है ना। और इसके अलावा नहीं कर पाओगे। तो छोटे मसलों के लिए छोटी एक्सरसाइज। अच्छा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी मैं बोलता हूँ लोगों को करने के लिए। तो बाइसेप्स हमें इस टाइप से लगाने हैं, हमें डौले नहीं चाहिए, समझते हो। बॉडी बिल्डर नहीं है हम, हमें लंबा मसल चाहिए और स्ट्रेंथ के साथ चाहिए। तो लेके जाओ सीधा और घुमा के नीचे लेके आओ, देन सीधा लेके जाना है, उल्टा घुमा के बाहर लेके आना है। देखना अब एंटी क्लॉक हो गया, देखो। अब टेढ़ा लेके जा रहा हूं घुमा के नीचे। तो छोटे मसल के अंदर जाना, ऐसे ही लाइट से शुरू करो, हैवी तक जाओ। और जितना हो सके बैठ के करना। बैठ के करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप हिलोगे नहीं। अब मेरे से बेंच नहीं होती, कम होती है, यानी उसमें दर्द आती है अभी भी मुझे, तो धीरे धीरे वो भी जा रही है, बस बैठ के करनी शुरू कर दी। पर अगर मैं बोलूँ नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगी, तो नहीं यार, ऐसे नहीं ठीक होगी अपने आप नहीं, थोड़ा सा कष्ट देना ही पड़ेगा शरीर को। तो ये भी पेक्टोरियस की चेस्ट की है। हाँ, जो नहीं हो रही अब देखो कुछ ना कुछ उसका हो रहा है, दूसरे टाइप से कर रहा हूँ, हैं जी। तो आप सब बच्चे भी वो ध्यान रखें इस चीज़ का कि डाइट अच्छी लेनी है, रेस्ट अच्छी करनी है, मेहनत बहुत ही ज़्यादा अच्छी करनी है, टेक्निकली मेहनत ज़्यादा करनी है। टेक्निकली के अंदर आपके ड्रिल वर्कआउट आते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन आता है, जंप्स आता है, एक्सप्लोसिव, स्पीड, रिएक्शंस। क्योंकि हमें कौन सा 90 मिनट खेलना है, क्योंकि हॉकी फुटबॉल चलता है कि हाँ भाई 90 मिनट चलना है। हमें मुश्किल से हमारा इवेंट 1.5 घंटा चलेगा, तो 1.5 घंटे में आपका नंबर मान लो 10 मिनट के बाद भी आता है। तो इतना वार्म अप लंबी देर रखने के लिए थोड़ा एंडोरेंस वर्क भी चाहिए। ये ग्लूट्स की एक्सरसाइज है, ग्लूट्स और ग्रोइन अडक्टर दोनों की है। ये फिलहाल ग्लूट की हो रही है ताकि बार को प्रेस कर रहा हूँ।
तो अंदर को करूँगा तो ये ग्रोइन अडक्टर की हो जाएगी। ये अब जैसे नॉर्मल में नहीं मिलती है, अपन जो ग्राउंड में वेट ट्रेनिंग हम करते हैं उसके अंदर नहीं मिलती। ये सेम आ गई जो शोल्डर डंबल के साथ कर रहा था, बाइसेप्स टेंडन की एक्सरसाइज जो आपको बोलता था, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं मशीन के ऊपर। तो कुछ ना कुछ एंटी स्ट्रेंथ के लिए आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मसल वीक हो चुका है तो रेस्ट से ठीक नहीं होगा, थोड़ा रेस्ट चलो देना भी है, और सलाह लेनी है किसी अच्छे डॉक्टर फिजियो की। ये स्कैपुला की है गई फिर से। अच्छा, किसी का शोल्डर वीक हो जाए ना तो कोशिश करना कि आप पीछे वाले मसलों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, शोल्डर ब्लेड को, स्कैपुला को, टीरीज माइनर मेजर हो गए, सुप्रास्पाइनेट्स हो गए, इंफ्रास्पाइनेट्स हो गए, ये सारे इंक्रीज करो अच्छे। आपका आप फील करोगे कि आपका शोल्डर पहले से स्ट्रांग हो चुका है, ठीक हो जाएगा। और मोबिलिटी नहीं छोड़नी, मोबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी करनी है। तो ये वीडियो बनाई है तो इसको आगे भी शेयर करना आप, ताकि जिसके पास वर्कआउट नहीं है या कोच नहीं है वो बेचारा इस चीज़ को देख के सीख सके कुछ ना कुछ कि क्या क्या करना होता है ना। हमें जिम के अंदर बॉडी बनाने नहीं जाना, हमें स्ट्रेंथ लेने जाना है। ठीक, अब ये देखो वो ग्लूट्स की थी और ये है ग्रोइन की, अडक्टर ग्रोइन की। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं यार। आप मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ जो थोड़ा, जो कोच नहीं है, जिनके पास ग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं है, इक्विपमेंट भी कम है, तो वो लोग कम से कम देख के सीख सके। उनको कोई रिप्लाई भी नहीं करता मैसेजेस के अंदर, तो मैं भी अगर नहीं कर पाता हूँ, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, मैं कर देता हूँ। अगर नहीं भी कर पाता हूँ तो आप ये देख के कर लो, ठीक है। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग वर्कआउट होता है, जैसा आपका सीजन बदल जाता है वैसे वर्कआउट भी बदल जाता है। तो ओके, ठीक है, आज की ये इतनी वीडियो। सत श्री अकाल।